परमात्मा हमारे अंदर है। सभी महात्मा हमें अपने अनुभव से समझाते हैं कि जिस परमात्मा की हमें तलाश है और जिस परमात्मा से मिलकर हमारी आत्मा हमेशा के लिए मरण जन्म के दुखों से बच सकती है, यानी फिर कभी ना जन्म लेना पड़े ना ही फिर मृत्यु आए, उसे ही मुक्ति कहते हैं। वह कहीं बाहर नहीं है, वह हर एक के शरीर के अंदर है, यानी मालिक परमात्मा। जिसे मिला है अपने अंदर ही मिला है और जिसे भी मिलेगा अपने ही अंदर मिलेगा। इसलिए अगर कोई लेबोरेटरी या प्रयोगशाला है जिसके अंदर जाकर हमें परमात्मा से मिलने की खोज या रिसर्च करनी है, तो वह केवल हमारा शरीर ही है। जिस परमात्मा ने सारे जग को जीवन दिया है, इस सृष्टि की रचना की है और जो सबका दाता है, उसकी संभाल और रखवाली करता है, वह परमात्मा इस शरीर के अंदर रहता है। आप समझाते हैं, हमारा यह शरीर केवल आत्मा के रहने की ही गुफा नहीं है, वह परमात्मा भी जो अलग और अगम है, इस गुफा यानी शरीर के अंदर ही रहता है। फिर एक और स्थान पर आप फरमाते हैं, वह परमात्मा खुद हमारे शरीर के अंदर बैठा हुआ है। हम उसे बाहरी आंखों के द्वारा बाहर ढूंढने की कोशिश करते हैं, वह हमें कैसे नज़र आ सकता है। हम मनमुख हैं, यानी मन के अधीन चलने वाले, मुग्ध और गंवार है। जो चीज़ हमारे घर के अंदर है, हम उसे बाहर ढूंढ रहे हैं। जिस तरह तिलों में तेल है और पत्थर में आग है, उसी तरह परमात्मा भी हमारे शरीर के अंदर ही है। जिस प्रकार आँखों के अंदर पुतली है, उसी प्रकार इस दुनिया को बनाने वाला भी हमारी देह के अंदर ही है। हम लोग मूर्ख हैं, अंधे हैं, उसे अपने शरीर के अंदर तो ढूंढते नहीं, बाहर तलाश करने की कोशिश करते हैं। जिसकी खोज के लिए हम जंगलों पहाड़ों में भटकते फिरते हैं, जिसे हम मंदिरों मस्जिदों में ढूंढते फिरते हैं, वह हमारे शरीर के अंदर ही है। हमारे और मालिक के दरमियान भ्रम का पर्दा है, इसलिए वह हमें दिखाई नहीं देता। इसी प्रकार महात्मा विनती करते हैं, क्यों उस परमात्मा की तलाश में बाहर भटकते फिर रहे हो। परमात्मा हर एक के अंदर है और अपने तक पहुंचने का रास्ता भी परमात्मा ने हर एक के अंदर ही रखा है। वह परमात्मा तो 24 घंटे तुम्हारे साथ तुम्हारे अंदर है, फिर तुम बाहर किसे दिन रात ढूंढते फिर रहे हो। जिस परमात्मा ने दुनिया की रचना की है, वह 24 घंटे तुम्हारे साथ साथ है, लेकिन हम दुनिया के जीव अपनी देह के अंदर जाकर कभी परमात्मा की खोज करने की कोशिश नहीं करते। हमें उसे या तो जंगलों पहाड़ों में ढूंढने की कोशिश करते हैं या ग्रंथ पोथियों में उसे पाना चाहते हैं, या समझते हैं कि वह गुरुद्वारों, मंदिरों, मस्जिदों या गिरजाघरों में ही मिल सकता है। कभी विचार आता है कि वह कहीं आसमानों के पीछे छिपा बैठा है, लेकिन जिस जगह वह परमात्मा है उस जगह तलाश नहीं करते। जो मालिक के असली भक्त और प्यारे हैं, जिनको किसी संत महात्मा की संगति मिल चुकी है, वे परमात्मा को शरीर या देह के अंदर ढूंढने की कोशिश करते हैं। बाकी सब दुनिया के जीव भ्रमों में फंसकर यही भूल कर रहे हैं। हम पत्थर और ईंटें इकट्ठी करके मस्जिद या मालिक के रहने की जगह बना लेते हैं और उसके ऊपर चढ़कर ऊंची ऊंची बांग देकर परमात्मा को पुकारते हैं, जैसे परमात्मा बहरा है और हमारी आवाज़ उस तक नहीं पहुंच सकती। आप समझाते हैं, वह खुदा बहरा नहीं है। जिस खुदा के लिए तू इतने ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा है, वह तो तेरे अंदर ही मौजूद है। हिंदू मंदिरों में उस परमात्मा की तलाश कर रहे हैं, सिख ईसाई गुरुद्वारों में और गिरजाघरों में जाकर खोज कर रहे हैं, लेकिन वह अलग पुरुष तो उनके शरीर के अंदर ही है और अंदर ही मिलेगा। हमने परमात्मा के रहने के लिए जो स्थान बनाए हैं, कितना अफसोस है कि हम उन स्थानों में जाकर दिन रात उस परमात्मा को खोज रहे हैं, और जिस मस्जिद यानी शरीर के अंदर वह परमात्मा रहता है, वह शरीर उस मालिक की याद में दिन रात दुख उठा रहा है। अगर कोई सच्चे से सच्चा गुरुद्वारा, मंदिर, मस्जिद या गिरजा है, वह केवल हमारा अपना शरीर है।
यह जगह परमात्मा ने अपने रहने के लिए खुद बनाई है और इसके अंदर वह खुद रहता है। सेंट पॉल ने भी इस शरीर को परमात्मा का जीता जागता मंदिर कहकर पुकारा है। ऋषि मुनियों ने इसे नर नारायणी देह कहकर समझाया है। भाव है, यह वह देह है जो नारायण ने खुद बनाई है, वह देह जिसके अंदर परमात्मा रहता है और जिस देह के अंदर ही पर आत्मा को परमात्मा से मिलने का गौरव प्राप्त हो सकता है। हमारा शरीर ही मालिक के रहने का असली हरि मंदिर है और उस मालिक का असली ज्ञान उसी के अंदर से प्राप्त हो सकता है। ज़रा गौर करके देखें कि उस परमात्मा के रहने के लिए जो स्थान हमने खुद बनाए हैं, जैसे मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारे, गिरजा वगैरह, उनमें हम परमात्मा की खोज कर रहे हैं। उस स्थान शरीर के जो परमात्मा ने खुद अपने रहने के लिए बनाया है, जिसमें वह खुद बैठा है, हम अपने धार्मिक स्थानों को कितना साफ सुथरा रखते हैं। जरा सी भी गंदगी वहाँ नहीं रहने देते, धूप वगैरह जलाते हैं, वहाँ कोई बुरा कर्म नहीं करते, किसी से कोई बुरा शब्द तक नहीं कहते, क्योंकि हम समझते हैं कि यह मालिक के रहने का स्थान है। उन स्थानों की पवित्रता बनाए रखना चाहते हैं, लेकिन जो जगह मालिक ने खुद अपने रहने के लिए बनाई है और जिसके अंदर वह परमात्मा खुद बैठा हुआ है, यानी हमारा शरीर, उसको किस प्रकार दिन रात गंदगी से भर रहे हैं। कभी मांस और शराब उसके अंदर डालते हैं, कभी उसके अंदर बैठकर बुरे बुरे विचार उठाते हैं और पाप और खोटे कर्म करते हैं। अपनी बनाई हुई चीज़ की तो कदर करते हैं, लेकिन जो मालिक ने खुद अपने रहने के लिए जगह बनाई हुई है, उसकी कदर नहीं करते। कई बार तो इतिहास पढ़कर बड़ी शर्म महसूस होती है कि अगर हमारे बनाए हुए किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या गिरजाघर की दीवार में गलती से भी एक दरार आ जाए तो हम उस परमात्मा के बनाए हुए हरि मंदिरों यानी शरीरों को हजारों की संख्या में गिराने को तैयार हो जाते हैं। इतिहास गवाह है कि इन धर्म स्थानों को लेकर कितने युद्ध और झगड़े हुए हैं, कितने खून खराबे हुए हैं, कितने बच्चे अनाथ हुए हैं, औरतें विधवा हुई हैं, और हम इस फ़क्र और गौरव से करते हैं। हम इसे बड़े फ़क्र और गौरव से करते हैं। अपने आप को धर्म के रक्षक, मजहब के रखवाले कहते हैं। एक दूसरे की हत्या और कत्ले आम खून बहाने से ही परमात्मा मिल सकता है, तो इससे ज़्यादा सस्ता सौदा और आसान तरीका और क्या हो सकता है। लेकिन हमारा यह ख्याल गलत है। हमारा यह ख्याल गलत है। जिनका परमात्मा से प्यार है, वे परमात्मा की सृष्टि से भी प्यार करते हैं। जब परमात्मा एक ही है और उस परमात्मा ने ही सबको पैदा किया है, हर एक के अंदर वह खुद ही बैठा हुआ है और हर एक को अपने अंदर ही उसकी खोज करनी है। अगर फिर भी कोई किसी से नफरत करता है तो वह परमात्मा से नफरत करता है। अगर एक कौम दूसरी कौम को भला बुरा कहती है, तो एक मज़हब दूसरे मज़हब वालों के खून का प्यासा है, तो समझना चाहिए कि उस कौम और मज़हब के अंदर अभी तक मालिक से मिलने का शौक़ और प्यार पैदा नहीं हुआ है। क्योंकि जिसका उस मालिक, उस परमात्मा से प्यार है, वह परमात्मा की रचना से भी ज़रूर प्यार करेगा। अगर हम किसी से नफ़रत करते हैं तो इसका मतलब हुआ कि हम उस परमात्मा से भी नफ़रत कर रहे हैं, जो उसके अंदर बैठा हुआ है और जिसने उसे पैदा किया है। सब दुनिया के जीव तेरे अपने पैदा किए हुए हैं और तू खुद ही हर एक के अंदर बैठा हुआ है। नीच और बुरा तो मैं हूँ। जिसके अंदर कोई हो या जिसे किसी और ने पैदा किया हो, कबीर साहिब भी यही उपदेश देते हैं। इसी तरह बाइबल में समझाया गया है, वह सच्ची ज्योति थी जो हर उस मनुष्य को जो इस संसार में आता है प्रकाशवान बनाती है। वह जगत में था और उसी ने जगत को रचा है, परंतु जगत ने उसे नहीं जाना। उस परमात्मा का नूर और प्रकाश हर एक के अंदर है। ना कोई बुरा है, ना कोई अच्छा। सब अपने अपने कर्मों के अनुसार अपना अपना हिसाब दे रहे हैं। इसीलिए महात्मा समझाते हैं कि उस परमात्मा की खोज बाहर नहीं बल्कि अपने अंदर ही करनी चाहिए। किसी से नफरत नहीं करनी चाहिए। अब मन में कुदरती
ही यह विचार आता है कि अगर परमात्मा हर एक के अंदर है तो हमें अपने अंदर नज़र क्यों नहीं आता। हमारे अंदर किस चीज़ की रुकावट है, वह रुकावट किस प्रकार दूर हो सकती है। आप विनती करते हैं, दोनों इकट्ठे रहते हैं और एक ही घर में दोनों का निवास है, लेकिन आपस में मिलाप नहीं है। आत्मा भी शरीर के अंदर है, परमात्मा भी शरीर के अंदर है, लेकिन न कभी आत्मा ने परमात्मा को देखा, न कभी आत्मा परमात्मा से मिल पाई। फिर खुद ही जवाब देते हैं कि परमात्मा ज़रूर हमारे अंदर है, लेकिन हमारे और मालिक के दरमियान, हमारे और मालिक के बीच में एक बड़ी ज़बरदस्त रुकावट है। दुनिया में वह परमात्मा सच्चा है, ऊंचे से ऊंचा है, यानी सचखंड का रहने वाला है, लेकिन जब तक हम अपने मन की रुकावट दूर नहीं करेंगे उस परमात्मा से नहीं मिल सकते। दुनिया में किसी चीज़ का दावा न कर, तेरा इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, यह सब कुछ उस परमात्मा का है। इसको परमात्मा का ही समझ, अपना बनाने की कोशिश न कर। नहीं दुनिया कभी किसी की बनी है और ना कभी बन सकती है। बड़े बड़े राजे महाराजे इस संसार को अपना बनाते बनाते चले गए, यह दुनिया उनकी न बन सकी। यह हमारा मोह और मन की केवल आस है जो बार बार हमें देह के बंधनों में बांधती है। हम जो सारा दिन सोचते हैं कि यह मेरी औलाद है, मेरी जायदाद, मेरी धन दौलत, मेरी कौम, यह सब कुछ असल में उस परमात्मा का है। हम अपने आप को उस परमात्मा से अलग समझे बैठे हैं, इनको अपना बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये आज तक किसी के नहीं बने और ना कभी बन सकते हैं। अगर हम इन्हें अपना बनाने की कोशिश करते हैं तो हमारा मन इनमें इतना उलझ जाता है कि रात को हमें इनके ही सपने आने शुरू हो जाते हैं और मौत के समय इनकी ही शक्लें हमारी आंखों के सामने आकर सिनेमा की तस्वीरों की तरह घूमने लगती हैं। जिस ओर भी आखिरी वक्त हमारा ख्याल होता है, हम दुनिया के जीव उसी धारा में बह जाते हैं। यह दुनिया की शक्लों और पदार्थों का मोह या प्यार है जो हर एक जीव को बाहर देह के बंधनों की ओर खींच कर ले जाता है। हमारा मन दुनिया की शक्लों और पदार्थों को प्यार किए बैठा है। यह हमारा मन है, इसलिए अगर आत्मा और परमात्मा के दरमियान कोई रुकावट या पर्दा है तो वह केवल हमारा मन का पर्दा है। अगर हम अपने मन को जीत लेते हैं तो सारी दुनिया को और उसके बनाने वाले को ही जीत लेते हैं। दुनिया में अगर कोई हमारा दुश्मन है तो सिर्फ और सिर्फ वो हमारा मन ही है। यह कभी किसी को अपना बनाता है तो कभी किसी को बेगाना समझता है। अच्छी तरह विचार करके देखें तो पता चलता है कि यह सिर्फ हमारा ही मन ही है जिसके ताबे होकर कौम कौम की दुश्मनी है, मज़हब मज़हब का दुश्मन है, एक देश दूसरे देश का दुश्मन है। भाई भाई को देखना नहीं चाहता और लोग हमेशा एक दूसरे के गले काटने की तरकीबें और उपाय सोचते रहते हैं। यह सब कुछ हमारा मन ही हमसे करवा रहा है। जब तक हम अपने मन को वश में नहीं करते, हम वापस जाकर परमात्मा से मिल नहीं सकते। मन को वश में करने का क्या मतलब है? जिस प्रकार हमारी आत्मा उस परमात्मा की अंश है, इसी प्रकार हमारा मन भी कोई छोटी चीज़ नहीं है। यह भी ब्रह्म का अंश है और त्रिकुटी का रहने वाला है, लेकिन यहाँ माया के जाल में फंसकर अपने आप को भूल गया है। आत्मा सतनाम की अंश है, सचखंड की रहने वाली है। यहाँ आकर इसने भी मन का साथ लिया हुआ है, यानी आत्मा और मन की गांठ बंधी हुई है। जब तक आत्मा मन का साथ नहीं छोड़ती, न उसे कभी अपने आप का पता चल पाता है और न कभी वह अपने असल या मूल से ही मिलने के काबिल हो सकती है। मन का साथ आत्मा का उस समय ही छोड़ सकेगी, आत्मा मन का साथ उसी समय छोड़ सकेगी जब मन वापस जाकर ब्रह्म या त्रिकुटी में अपने ठिकाने पर पहुंच जाएगा। हमें जो भी कोशिश करनी है
वह मन और आत्मा की गांठ खोलने की करनी है। इसीलिए गुरु समझाते हैं, वह व्यक्ति निर्मल और पवित्र है जो अपने आप को पहचानने के काबिल बन जाता है।